चित्रकूट धाम में भगवान रामचंद्र जी विराजमान है। शंकर भगवान माता पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, ध्यान से भगवान की पावन चरित्र को श्रवण करो। मारने लगा एक बार प्रभु रामचंद्र जी बगिया से पुष्प चयन करके लाए और अपने कर कमल से माँ भगवती जानकी के लिए एक सुंदर पुष्प की रचना किए, बनाए माला, और भगवती किशोरी जी को अपने हाथों से पहनाए। और स्फटिक शिला पर बैठे प्रभु ने आदर से माता सीता जी को वो माला धारण कराए। देवराज इंद्र का बेटा जिसका नाम जयंत था, उसने कौवे का रूप बना करके आया हमारे नाथ भगवान राम जी का बल देखने के लिए। जैसे कोई चींटी अपार सागर समुद्र का थाह पाना चाहे तो लोग हंसेंगे, वैसे ही तुलसीदास जी महाराज इंद्र के बेटा जयंत को यहाँ चींटी का उपमा दिए हैं और सागर का उपमा प्रभु रामचंद्र जी से दिए हैं। उस मूर्ख ने क्या किया, सीता माता के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। चोंच के प्रहार करने से भगवती जानकी के पांव से रुधिर बहने लग गया, खून बहने लग गया। रघुनाथ जी ने जाना कि इंद्र के बेटा जयंत ने जानकी जी में चरणों में चोंच का प्रहार किया। भगवान क्रोधित हुए। उस समय तो पुष्प की माला बनाए थे, हाथ में धनुष नहीं था, तो वहाँ सामने में कुशा रखी थी। उस कुशा का ब्रह्मास्त्र के मंत्र से संधान करके उस सरकंडे को इंद्र के बेटा जयंत पे छोड़ दिए। वह जयंत वहाँ से भागा, अपने पिता इंद्र के पास गया। उसने बताया कि तुमने प्रभु राम जी से विरोध कर लिया, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। वहाँ से वह ब्रह्मलोक को गया, ब्रह्मा जी मना कर दिए। फिर वहाँ से वह शंकर भगवान के पास गया, शंकर भगवान भी उसकी रक्षा नहीं किए। और जैसे दुर्वासा ऋषि को पीछे पीछे चक्र सुदर्शन लग गया था जब अम्बरीश जी का अपराध किए थे, तो आज की एकादशी व्रत है, षटतिला एकादशी। भगवान के भक्त थे अम्बरीश ऋषि। अम्बरीश जी राजा थे। अम्बरीश राजा की परीक्षा लिए थे दुर्वासा ऋषि, और जब परीक्षा लिए तो भगवान नारायण के जो शस्त्र हैं चक्र सुदर्शन, वह पीछा किया। तीनों लोकों में कहीं ठौर नहीं मिली तो पुनः राजा अम्बरीश जी के पास आए तो वो क्षमा किए। ऐसे ही 3 लोक 14 भुवन में फिरा इंद्र का बेटा जयंत, किसी ने शरण नहीं दिया। अंत में नारद जी महाराज को दया लगी। नारद जी ने कहा, जाओ जहां गलती की उन्हीं के शरण में आओ। फिर जयंत ने माता किशोरी जी के चरणों में आकर के मस्तक नवाया, माँ आप करुणामयी हैं, दयामयी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। फिर माँ सीता जी ने उसके मस्तक को राम जी की ओर कर दिए। भगवान को दया आ गई, भगवान करुणा वत्सल हैं। भगवान बोले, तुमने यद्यपि बहुत बड़ा अपराध किया, तुम्हारी सजा तो मृत्यु दंड होनी चाहिए, लेकिन किशोरी जी ने कहा है तो मैं तुम्हें चलो क्षमा करता हूँ। एक आंख भगवान उसकी फोड़ दिए और भगवान क्षमा कर दिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, बताओ ऐसा कौन दयालु होगा इस संसार में। भगवती पराम्बा जगत जननी जानकी जी का अपराध किया, फिर भी प्रभु रामचंद्र जी ने इसकी एक आंख फोड़ करके भी इसको माफ कर दिया। यद्यपि इसको तो मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी छोड़ दिए। ऐसे दयालु, ऐसे कृपा के सागर राम जी को जीव नहीं भजता है, वो महामूर्ख है। ऐसे जीव अभागा है जो भगवान राम जी के शरण में नहीं आता है।